बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 दिसंबर बरोज़ जुमेरात को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस में बेंच की तश्कील पर किए गए एतराज़ के हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया है। 6 रुकनी बेंच के सामने मुनीर मलिक साहब पेश हुए, हामिद खान साहब, रशीद रिजवी साहब। इससे पहली समाअत जो थी जिस पर ये बहुत से एतराज़ात उठाए गए थे उनका अहवाल मैं आपके सामने रख चुका हूँ, उसका अहवाल आपके सामने रख चुका हूँ। और जो अभी जुमेरात को समाअत हुई है उसमें जो लतीफ़ अफरीदी साहब हैं वो तो नहीं आ सके क्योंकि वो एडमिट हो गए हैं हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत नासाज थी। उनकी जानिब से रिटर्न आर्गूमेंट्स जो हैं वो जमा कराए जाएंगे, लेकिन कुछ और बहस हुई टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर जो कि मुनीर मलिक साहब, रशीद रिजवी साहब, हामिद खान साहब ने दलाइल दिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रोस्टम पर खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसी तरह से टारगेट कर रही हैं, उसी तरह से उन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं जैसे मरियम नवाज़ जलसों के अंदर लगा रही हैं। ये एक पैटर्न लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे जुलूसों में, पब्लिक प्लेसेस पर मरियम जो है वो उस अदलिया को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, तो उसी तरह से एहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं, फ़ाइज़ साहब की जो एहलिया हैं वो भी हम देख रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब भी खैर अपनी दरख्वास्तों के अंदर, अपनी पटिशन्स के अंदर मुसलसल अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगा चुके हैं, जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगा चुके हैं, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं, आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं, ISI पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं, सदर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा चुके हैं। काजी फ़ाइज़ साहब ने सब लोगों पर इल्ज़ामात लगाए हैं, किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन एक सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना उन्होंने, ना उनकी अहलिया ने, ना उनके बच्चों ने, कि पैसे कमाए कैसे, पैसे भिजवाए कैसे और ये जायदादें कहाँ से सामने आई हैं। इस एक सवाल का वो जवाब नहीं दे रहे, बाकी उन्होंने हर तरह की बात कर छोड़ी है, हर एक पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं। अब जो इल्ज़ामात का नया सिलसिला है उसका टारगेट, उसका जो निशाना है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं। यही वजह है कि पहली समाअत में भी उनको उमर रज़ा बंदियाल साहब ने रोका कि आप इंस्टीट्यूशन के हेड के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। और इस पर मैंने देखा कि उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस गुलजार साहब के हवाले से ट्वीट्स और साथ ही जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब को भी टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि जब ये बेंच पहली बार बना था तो उस वक्त काजी फ़ाइज़ साहब की जानिब से टारगेट किया गया था जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को। ये एक पैटर्न ऐसा नज़र आता है कि नून लीग ने भी इन 3 जजेस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया, जस्टिस गुलजार साहब को बहुत टारगेट किया गया क्योंकि जस्टिस गुलजार साहब और जो आसिफ सईद खान खोसा थे उन्होंने पनामा बेंच के 5 जजेस में से 2 वो जजेस थे जिन्होंने पहले ही मरले में नवाज शरीफ को जो है वो तायात नाअहल कर दिया था। 3 जजेस ने JIT बनाई और उसके बाद उन 3 जजेस ने भी नाअहल करार दिया और इस तरह से 5-0 से ये फैसला हो गया। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि साथ ही इजाज़ुल एहसन साहब पे भी उस वक्त बहुत इल्ज़ामात लगे थे। दानियाल अजीज़ साहब जिस एक बयान पे नाअहल हुए थे, वैसे 3 बयान आते हैं, उनमें से एक बयान इजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ था। और उस वक्त नून लीग ने जजेस की जो फैमिलीज़ हैं उनके हवाले से बड़ी नाज़िबा गुफ्तगू भी निजी महफ़िलों में करते थे, उनकी फैमिलीज़ को भी टारगेट करते थे। तो यहाँ पे भी यही हुआ, इजाज़ुल एहसन साहब को ये कहकर उन पर एतराज़ किया गया कि ये बेनिफिशरी होंगे अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बरतरफ कर दिए जाते हैं। तो इसी हवाले से उमर रज़ा बंदियाल साहब कह चुके हैं कि गो कि हमने ये इल्ज़ामात जो मफरूज़े की बुनियाद पर थे, जो बगैर किसी सबूत के थे इजाज़ुल एहसन साहब पर, हमने उनको मुस्तरद कर दिया था। लेकिन ग्रेस दिखाई इजाज़ुल एहसन साहब ने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कि उन दोनों ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया। अब नया जो निशाना है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है और मुसलसल फ़ाइज़ साहब की अहलिया कह रही हैं कि उनके ऊपर हमारा मामला ना छोड़ा जाए बेंच की तशकील का, हालांकि आईनी और कानूनी तौर पर उनका इख्तियार है। और जस्टिस गुलजार साहब को मैंने आपको बता दिया कि ये भी पनामा बेंच का हिस्सा थे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। और फिर मरियम जो हैं, इस पर कल रात को 8 बजे समीम इब्राहिम साहब के साथ और राना ताहिर साहब के साथ मैं प्रोग्राम में बैठा बोलने उस पर, और उसमें भी हमने तफसील से बात की और समीम इब्राहिम साहब ने भी ये पॉइंट उठाया कि मरियम जलसों में कह रही हैं, नवाज शरीफ तकरीरों में कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को सपोर्ट करें, काजी फ़ाइज़ ईसा को सपोर्ट करें, काजी फ़ाइज़ ईसा को सपोर्ट करें। और ये वही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं जो जिन्होंने हुदैबिया में एक ऐसा फ़ैसला दिया कि शरीफ ख़ानदान जितना भी जिसका भी शुक्र अदा कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वो एक ऐसा केस था कि अगर वो केस बंद ना होता और वो खुल जाता तो इनकी कोई जो है कई चाचियों, मासियों, ताइयों, वो जैसे आमिर मदीन साहब बताते हैं, सबके इसमें नाम होने थे और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आनी थी कि जो है वो अकल दंग रह जाती। लेकिन खैर ये बंद कर दिया गया केस और इस वजह से शरीफ ख़ानदान ज़्यादा शायद मशहूर रहता है काजी फ़ाइज़ साहब का, क्योंकि उस मैच में काजी फ़ाइज़ साहब भी थे और वो फैसला भी काजी फ़ाइज़ साहब ने लिखा था। उसके बाद हम एक और चीज़ देख रहे हैं और वो ये है कि वकला जो हैं इनके
काजी फैसल साहब के हामी वकला है, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से अदलिया के साथ जो है वो तसादुम हो, किसी तरह से किसी वकील को कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी हो, ताकि एक नया ड्रामा यहाँ पर ये लगा सकें और एक तसादुम की सूरत हाल हो। और अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई तसादुम होता है तो इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीडीएम होगी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान होंगे कि अदलिया और वकला का अगर तसादुम होता है। लेकिन अभी तक हमें नज़र आ रहा है कि जजेस जो हैं वो बड़ी हिकमत के साथ चल रहे हैं, तहम्मुल के साथ चल रहे हैं, सब्र के साथ चल रहे हैं और भरपूर बर्दाश्त से काम ले रहे हैं, और ये एक अच्छी चीज़ है। लोग तो ये कहते हैं कि कोई आम बंदा रोस्टम पर खड़े होकर ये बात नहीं कर सकता था जो एहलिया जस्टिस काजी फैसल ने की। फिर काजी फैसल साहब की एहलिया जो है वो जजेस गेट से आती हैं, और वो जजेस गेट से आती हैं, जजेस वाली साइड पे जाती हैं, और पर्सनल प्रिविलेजेस जब इंजॉय करने हो वो भी करती हैं जो उनके हस्बैंड को मिले हुए हैं, और ये वीआईपी प्रोटोकॉल भी लेती हैं। लेकिन जब जवाब देना आता है तो फिर कहती है कि मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझे आम पाकिस्तानी की तरह ट्रीट किया जाए, मेरे खामिद का मेरे मामला से क्या ताल्लुक़ है। और जो मैं आपको कह रहा था वकला के हवाले से, परसों मतीउल्लाह जान साहब के साथ यूट्यूब पर रशीद रिजवी साहब ने कहा कि इन 6 जजेस के सामने जो है वो बात करना, अगर ये नहीं मानते तो फिर ऐसे ही होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना। ये मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में रशीद रिजवी साहब ने कहा, ये भी जजेस ने सुना लेकिन उन्होंने तहम्मुल से काम लिया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि वकला तंजीमों का भी एक मसला है जो हमें नज़र आता है। और जिस तरह वो कहते हैं ना, हर बात में वकला तंजीमें कहती हैं कि ये तासुर ये मिल रहा है कि जजेस जो है ना, ये 6 जजेस इंसाफ नहीं करेंगे, तो हमें भी तासुर ये मिल रहा है, यकीन की हद तक तासुर मिल रहा है कि इन वकला तंजीमों सारियों का मसला एक ही है, एक इनका दर्द है, एक ही तकलीफ़ है, एक ही इनको अंदर से मरोड़ उठते हैं इनके पेट में कि पैसा दे ही हुकूमत, माल इनको खिलाए, इस माफिया को माल खिलाएं, क्योंकि तासुर है इनके बारे में कि ये माफिया हैं। जैसे ये जजेस के बारे में कह रहे हैं, तासुर है कि ये इंसाफ नहीं करेंगे, ये 6 जजेस, तासुर है कि वो 3 जजेस नहीं बैठेंगे तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह हमारे पास, हमें भी ये तासुर है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया बन गई है वकला तंजीमें, ये जो काजी फैसल के हक में आई हुई हैं। तासुर ये है कि इन वकला तंजीमों को एक ही दर्द है कि इनको हुकूमत पैसा नहीं दे रही, बस पैसा दे दें तो तासुर ये है कि ये बैठ जाएंगे, और तासुर ये है कि ये उसमें से खांचे भी लगाएंगे, और तासुर ये है कि ये अपनी जेबें भी भरेंगे, और तासुर ये है कि उसके बाद ये हुकूमत के पाँव भी बैठ जाएंगे, और तासुर ये है कि ये इसी हुकूमत के जो है वो उसी तरह से प्रमोटर बन जाएंगे जैसे हामिद मीर जो है वो मुस्लिम लीग नून के बने हुए हैं। तासुर ये है कि बस सारा चक्कर माल पानी का है, सारा चक्कर माल पानी का, तासुर यही है। तो अब देखते हैं मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से ये चाह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे जो इंटरव्यूज़ देते हैं जजेस के खिलाफ, जो ये बात करते हैं, ख़ास तौर पे मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ मुहिम चलाई गई। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो उमर अता बंदियाल साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिसने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का जब केस चल रहा था, इनको जो है वो क्लियर किया था। उसमें मेरे ख्याल 3 जजेस थे, साकिब निसार साहब थे, उमर अता बंदियाल साहब थे और फैसल अरब साहब थे, मेरा ये ख्याल है। तो दूसरा ये है कि अब ये इस बेंच को हेड कर रहे हैं जो जस्टिस काजी फैसल का केस सुन रहा है, तो उनके ऊपर दबाव बढ़ाना है कि किसी तरह से वो दबाव में आ जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं बिल्कुल ये बात नहीं मान सकता कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को जो है वो दबाव में लाया जा सकता है। जितना वो यकीन रखते हैं ईमान की हद तक एहतसाब पर और ज़मीर की आवाज़ पर, आइन और कानून पर, तो वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि बुकला कितना थ्रेट कर रहे हैं, कितनी धमकियां दे रहे हैं, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसका कोई जो है वो किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। बाकी तासुर ये भी है कि ये वकला तंजीमें जो हैं इनकी फंडिंग जो है वो मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी कर रही हैं, और तासुर ये है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम को जो पैसा है वो सऊदी अरब दे रहा है, और तासुर ये है कि पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं वो इनको फंडिंग कर रहे हैं, और तासुर ये है कि जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं वो इनको पैसा दे रहे हैं, और तासुर ये है कि ये जो वकला तंजीमें हैं इनके इलेक्शन पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं, और तासुर ये है कि वो करोड़ों रुपये जो हैं वो जो है वो यही जमातें लगाती हैं, और तासुर ये है कि ये जब वकला जो बाहर के इलेक्शन जीत जाता है वो फिर जो उनका इन्वेस्टर होता है उसके लिए जजेस पे दबाव डालता है, और तासुर ये है कि अदलिया पर दबाव बढ़ा के और करप्ट माफिया, चोरों, लुटेरों, डाकुओं के लिए रिलीफ लेने की कोशिश की जाती है, और तासुर ये है कि और भी बड़े बड़े डकैत हैं पाकिस्तान के जिनके लिए रिलीफ लेने की ये वकला कोशिश करते हैं। तो ये सारे तासुरात पे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये खुद कह रहे हैं वकला कि तासुर ये है कि 6 जजेस इंसाफ नहीं करेंगे, और तासुर यह है कि इंसाफ नहीं हो रहा, और तासुर
ये जाएगा कि इंसाफ नहीं हो रहा। तो वो कहते हैं कि बस इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो हमें भी नज़र आना चाहिए कि वकला जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं और वो करप्ट माफिया के साथ नहीं खड़े हुए, उनके अलाकार नहीं बने हुए, उनके मुंशी, उनके चमचे नहीं बने हुए, उनके प्रमोटर नहीं बने हुए, उनके क्योंकि तासुर तो ये भी है कि बाज़ लोग ब्रोकर बने हुए हैं करप्ट माफिया के, तो ये बहरहाल तासुर जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो बाकी ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी आपने देखा कि उनका कोविड के हवाले से आया कि ये जो जल्द से जुलूस कर रही हैं जमातें, ये कोविड को फैलाने का सबब बन रही हैं और उन्होंने कहा मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, ये बीमारी फैला रही हैं। उसके अलावा एक और टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पर सबसे शुरू में मैं बात करता अगर वो मेरा सब्जेक्ट होता, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर ईसा नकवी साहब अभी वीडियो बना रहे हैं, मेरी बात हुई है, जो भारत का एक नेटवर्क पकड़ा गया है और ज़बरदस्त धचका लगा है भारत को पूरी दुनिया में, वो उनका चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है और ऐसा कमाल काम हुआ है कि भारत को जितना बड़ा धचका लगेगा और जितना इस वक्त वो डिफेंसिव पे होगा और जितनी उनको एम्बेरसमेंट होगी, लेकिन खैर एम्बेरसमेंट तो उसको होती है जिसमें कोई शर्म हो, गैरत हो, हया हो, इनको तो शायद ना हो मोदी को, दहशतगर्द को, लेकिन वो जो धचका लगा है, जो इनका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है, वो नेटवर्क किसने पकड़ा, कैसे पकड़ा, कितना काम किया गया, उसमें इनको क्या क्या नुकसान होगा, इस हवाले से अभी ईसा नकवी साहब जो हैं वो अपनी वीडियो लगाएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।